बहुत समय पहले मथुरा नगरी यादव वंश के अधीन एक समृद्ध और सुखी नगरी थी। मथुरा के राजा उग्रसेन एक धर्मप्रिय और न्यायप्रिय राजा थे जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए जाने जाते थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी और उनका शासनकाल मथुरा में शांति और समृद्धि लेकर आया था। लेकिन राजा उग्रसेन के पुत्र कंस का स्वभाव उनके ठीक विपरीत था। कंस एक बलशाली परंतु क्रूर और अधर्मी व्यक्ति था। धीरे धीरे उसने मथुरा की बागडोर अपने हाथों में ले ली और अत्याचार का साम्राज्य स्थापित कर दिया। मथुरा की प्रजा अब कंस के आतंक और अत्याचार से त्रस्त हो चुकी थी। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को कैद कर लिया और खुद मथुरा का राजा बन बैठा। कंस का अत्याचार मथुरा तक ही सीमित नहीं था। उसने आसपास के राज्यों पर भी शुरू कर दिया और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने लगा। उसकी क्रूरता और अनीति से समूचा राज्य भयभीत था। कंस ने मथुरा के लोगों पर अत्यधिक कर लगाए, जिससे प्रजा दरिद्र और दुखी हो गई। लोगों में कंस के प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा था, लेकिन वे कंस की शक्ति और क्रूरता के कारण कुछ करने में असमर्थ थे। कंस की बहन देवकी बहुत सुंदर और धर्मपरायण स्त्री थी। देवकी का विवाह यादव वंश के प्रतापी योद्धा वसुदेव से हुआ। देवकी और वसुदेव का विवाह मथुरा में धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह समारोह में मथुरा के बड़े बड़े राजा और समाज के प्रमुख व्यक्ति उपस्थित थे। कंस अपनी बहन देवकी से अत्यधिक प्रेम करता था और वह इस विवाह को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानता था। विवाह के बाद कंस ने स्वयं देवकी और वसुदेव को उनके नए घर तक छोड़ने का निश्चय किया। वह अपने रथ पर देवकी और वसुदेव को बिठाकर नगर के बाहर जाने लगा। लेकिन जैसे ही वह नगर के बाहर पहुंचा, अचानक आकाश में एक दिव्य आवाज गूंजी। यह आकाशवाणी थी जो कंस के भविष्य को लेकर एक भयानक रहस्य उजागर कर रही थी। आकाशवाणी ने कहा, हे कंस, जिस बहन से तू इतना प्रेम करता है, उसी के 8वें पुत्र द्वारा तेरा वध होगा। वह पुत्र तेरे अत्याचारों का अंत करेगा और मथुरा को तुझसे मुक्ति दिलाएगा। यह सुनते ही कंस का मन क्रोध और भय से भर गया। उसकी आंखों में लाल ज्वाला प्रकट हो गई और उसने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। देवकी, जो अपने भाई पर अटूट विश्वास करती थी, चकित रह गई। कंस ने अपनी तलवार देवकी के गले की ओर बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे कारण मेरी मृत्यु होगी। मैं तुम्हें अभी इसी समय समाप्त कर दूंगा। वसुदेव, जो शांत और विवेकशील थे, तुरंत कंस को शांत करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे कंस, देवकी का इसमें कोई दोष नहीं है। यह तो केवल नियति का खेल है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि देवकी के गर्भ से जो भी संतान जन्म लेगी, मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम चाहो तो उसे मार सकते हो, लेकिन देवकी को मत मारो। कंस को वसुदेव की बात पर विश्वास हुआ। उसने देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया, लेकिन अपने मन में एक भयानक षड्यंत्र रचा। उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डालने का आदेश दिया ताकि वह देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली हर संतान को मार सके। कंस ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि देवकी की हर संतान को तुरंत उसके पास लाया जाए ताकि वह आकाशवाणी को झूठा साबित कर सके। समय बीता और देवकी ने अपनी पहली संतान को जन्म दिया। जैसे ही कंस को यह सूचना मिली, वह कारागार में पहुंचा। देवकी ने अपनी पहली संतान को देखकर प्रेम और ममता से आंसू बहाए, लेकिन उसकी ममता जल्द ही कंस की निर्दयता के सामने हार गई। कंस ने उस नवजात शिशु को निर्दयता से उठाया और उसे पत्थर पर पटक कर मार डाला। यह घटना देवकी और वसुदेव के लिए अत्यंत दुखदायी थी। देवकी ने रोते हुए कहा, हे भगवान, यह कैसा अन्याय है। मेरे निर्दोष शिशु को इस तरह मारा जा रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूं। वसुदेव ने देवकी को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उनके दिल में भी गहरा दुख था। समय के साथ देवकी ने और भी संतानों को जन्म दिया, लेकिन हर बार कंस ने उन मासूम बच्चों का वध कर दिया। 6 बार ऐसा हुआ और देवकी और वसुदेव के मन में अब केवल दुख और निराशा बची थी। हर बार वे सोचते कि शायद कंस का हृदय पिघलेगा, लेकिन कंस के अंदर कोई दया नहीं थी। जब देवकी ने अपने 7वें पुत्र को गर्भ में धारण किया तो एक अद्भुत घटना घटी। भगवान विष्णु की कृपा से योगमाया ने देवकी के गर्भ से इस बालक को निकालकर वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार इस बालक का जन्म रोहिणी के गर्भ से हुआ और उसका नाम बलराम रखा गया। कंस को यह विश्वास हो गया कि
कि देवकी का 7वां बच्चा गर्भ में ही मर गया है और उसने इसे एक सामान्य घटना माना। लेकिन बलराम के जन्म के साथ ही भगवान विष्णु की लीला का पहला चरण पूरा हुआ। अब समय आ चुका था उस दिव्य संतान के जन्म का जो कंस के अत्याचारों का अंत करेगी। अभी भी अंधकार छाया हुआ था और मथुरा की गलियां सूनी थीं। कंस के अत्याचारों से हर कोई डर के साए में जी रहा था, लेकिन इसी अंधकार के बीच एक चमत्कारी घटना होने वाली थी। यह अष्टमी की रात थी। आसमान में घने बादल थे और बिजली कड़क रही थी। मूसलधार वर्षा हो रही थी और मथुरा की गलियों में केवल तूफानी हवाओं की गूंज सुनाई दे रही थी। कालकोठरी में वसुदेव और देवकी बैठे थे। देवकी का चेहरा पीड़ा और भय से भरा हुआ था, लेकिन उनके मन में एक अज्ञात आशा भी थी। आधी रात होते ही देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही बालक का जन्म हुआ, कालकोठरी में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी और वसुदेव ने देखा कि उनके सामने कोई साधारण शिशु नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार खड़ा था। भगवान विष्णु ने 4 भुजाओं में अपने शंख, चक्र, गदा और पद्म को धारण कर रखा था और उनका तेजस्वी रूप कालकोठरी को आलोकित कर रहा था। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए वसुदेव और देवकी से कहा, मैं ही तुम्हारा पुत्र हूं और कंस के अत्याचारों का अंत करने के लिए इस धरती पर अवतरित हुआ हूं। अब तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे गोकुल ले जाओ, जहां नंद बाबा और यशोदा मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके यहां एक कन्या का जन्म हुआ है। तुम उस कन्या को यहां लेकर आओ और मुझे उनके पास छोड़ आओ। भगवान विष्णु के आदेश को सुनते ही वसुदेव ने बिना समय गंवाने तुरंत कार्य करने का निश्चय किया। लेकिन एक प्रश्न उनके मन में था, वह कारागार से बाहर कैसे जाएंगे जहां चारों ओर कंस के सैनिक तैनात हैं। इसी क्षण भगवान की दिव्य लीला आरंभ हुई। सभी ताले अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। कालकोठरी में जो कठिनाइयां थीं, वे अब वसुदेव के लिए सरल हो गईं। वसुदेव ने शिशु कृष्ण को एक छोटी टोकरी में रखा और टोकरी को अपने सिर पर उठाया। वसुदेव कारागार से बाहर निकलकर अंधेरी रात में चल पड़े। मूसलधार वर्षा हो रही थी, आकाश में बिजली कड़क रही थी और चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। बारिश इतनी तेज थी कि वसुदेव को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनके मन में कोई भय नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि वे स्वयं भगवान को ले जा रहे हैं। जब वसुदेव यमुना नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यमुना का जल अपने उफान पर है। नदी इतनी भयंकर रूप से बह रही थी कि उसे पार करना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन वसुदेव को भगवान पर पूरा भरोसा था। जैसे ही उन्होंने कृष्ण को लेकर यमुना नदी में प्रवेश किया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। यमुना का जल विभाजित हो गया और वसुदेव के लिए एक सुरक्षित रास्ता बन गया। भगवान की कृपा से यमुना ने वसुदेव और शिशु कृष्ण को बिना किसी बाधा के पार होने दिया। इस बीच भगवान शेषनाग ने अपनी फन फैलाकर कृष्ण के ऊपर छत्र बना लिया, ताकि बारिश की बूंदें शिशु कृष्ण पर न गिरें। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत था। वसुदेव तेज बारिश में चल रहे थे, लेकिन शेषनाग के कारण शिशु कृष्ण सूखे और सुरक्षित थे। वसुदेव ने नदी पार कर ली और गोकुल की ओर बढ़ने लगे। गोकुल में उस समय सभी लोग गहरी नींद में थे, क्योंकि यह रात का समय था। वसुदेव सीधे नंद बाबा के घर पहुंचे, जहां यशोदा देवी सोई हुई थीं। यशोदा ने हाल ही में एक कन्या को जन्म दिया था, लेकिन योग माया के प्रभाव से वह इस बात से अनभिज्ञ थीं। वसुदेव ने बिना कोई आवाज किए शिशु कृष्ण को यशोदा के बगल में रख दिया और नंद बाबा की नवजात कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। वसुदेव उसी सुरक्षित मार्ग से मथुरा लौटे और जैसे ही उन्होंने कारागार में प्रवेश किया, सभी ताले फिर से बंद हो गए और पहरेदार भी अपनी नींद से जागे बिना वहीं खड़े रहे। वसुदेव ने कन्या को देवकी की गोद में सौंप दिया। इस पूरी यात्रा में वसुदेव ने किसी से कोई बात नहीं की और उन्होंने भगवान विष्णु के आदेश का पूरी तरह पालन किया। अगले दिन सुबह कंस को सूचना मिली कि देवकी ने एक कन्या को जन्म दिया है। कंस ने सोचा कि यह वही 8वां बच्चा है जिसका जन्म होने वाला था। उसे यह नहीं पता था कि वह शिशु बालक कृष्ण पहले ही गोकुल पहुंच चुका है। कंस तुरंत कारागार में पहुंचा और कन्या को देखते ही उसका क्रोध भड़क उठा। उसने सोचा कि आकाशवाणी झूठी थी और अब इस कन्या को मारकर वह अपने जीवन को सुरक्षित कर सकता है। कंस ने बिना सोचे समझे उस नवजात कन्या को पकड़ लिया और उसे मारने के लिए पत्थर पर पटकने का प्रयास किया।
लेकिन जैसे ही उसने कन्या को ऊपर उठाया, वह कन्या उसके हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई। वह कन्या कोई साधारण बालिका नहीं थी, बल्कि योगमाया का रूप थी। योगमाया ने देवी का रूप धारण किया और आकाश से कंस को चेतावनी देते हुए कहा, हे कंस, तेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है। तू इस कन्या को नहीं मार सकता। तेरे अंत का समय निकट है। कंस इस चेतावनी को सुनकर भयभीत हो गया। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मथुरा और आसपास के सभी क्षेत्रों में नवजात बच्चों की खोज करें और उन्हें मार डालें। कंस को अब हर जगह अपने अंत की परछाई दिखाई दे रही थी और उसने निश्चय कर लिया कि वह अपने काल को समाप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। इस बीच गोकुल में कृष्ण नंद बाबा और यशोदा की देखरेख में पलने लगे। यशोदा को यह नहीं पता था कि उनका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। गोकुल में कृष्ण का बचपन बेहद आनंदमय और प्रेम से भरा हुआ था। वे अपने नटखट स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। कृष्ण के जन्म के बाद गोकुल में हर्ष और उल्लास का माहौल था। नंद बाबा ने अपने पुत्र के जन्म पर पूरे गोकुल में उत्सव मनाया। गोकुलवासी नंद बाबा के घर आकर कृष्ण को आशीर्वाद देने लगे। यशोदा अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करती थीं और वह कृष्ण के हर कार्य पर ध्यान देती थीं। जैसे जैसे कृष्ण बड़े होते गए, उनकी बाल लीलाएं भी बढ़ने लगीं। कृष्ण अपनी माता यशोदा और गोपियों के मटकों से मक्खन चुराने लगे। गोकुल की गोपियां हमेशा कृष्ण की शिकायत लेकर यशोदा के पास आती। वे कहती, यशोदा, तुम्हारा नटखट कृष्ण हमारे घरों में आकर मक्खन चुरा लेता है। वह इतना चालाक है कि हमारे मटकों को तोड़कर मक्खन निकाल लेता है। यशोदा हंसती और कहती, अरे, मेरा कृष्ण इतना छोटा है, वह कैसे ऐसा कर सकता है? लेकिन यशोदा जानती थी कि कृष्ण नटखट है। एक दिन जब कृष्ण मक्खन चुरा रहे थे, यशोदा ने उन्हें पकड़ लिया और सजा देने के लिए उन्हें ऊखल से बांध दिया। लेकिन कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से ऊखल को खींचकर दोनों पेड़ यमलार्जुन को गिरा दिया। इस घटना ने सभी को चकित कर दिया और लोगों को एहसास हुआ कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। कृष्ण की बाल लीलाएं जारी थीं, लेकिन कंस अब भी उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। कंस ने अपने कई राक्षसों को कृष्ण को मारने के लिए भेजा। पहले पूतना नामक राक्षसी आई, जो बच्चों को विषैला दूध पिलाकर मार देती थी। उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर कृष्ण को मारने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने पूतना का अंत कर दिया। इसके बाद कंस ने शकटासुर और तृणावर्त जैसे राक्षसों को भेजा, लेकिन कृष्ण ने उन सभी को बाल अवस्था में ही परास्त कर दिया। कृष्ण अब युवा हो चुके थे और उन्होंने मथुरा लौटने का निर्णय लिया। कंस ने मथुरा में एक बड़ा आयोजन, धनुर्यज्ञ का आयोजन किया और कृष्ण और बलराम को इस आयोजन में बुलाया। उसकी योजना थी कि इस यज्ञ में कृष्ण का वध कर देगा। लेकिन जब कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे तो उन्होंने कंस के सारे राक्षसों और योद्धाओं को पराजित कर दिया। आखिरकार कृष्ण और कंस का आमना सामना हुआ। कंस ने पूरी ताकत से कृष्ण पर वार किया, लेकिन कृष्ण ने उसे धराशायी कर दिया। कृष्ण ने कंस को उसके अत्याचारों का दंड देते हुए उसका अंत कर दिया। कंस की मृत्यु के साथ ही मथुरा के लोगों को अत्याचारों से मुक्ति मिली और राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों न हो, जब तक सच्चाई और धर्म का मार्ग अपनाया जाता है, अंततः विजय उसी की होती है। अधर्म और अत्याचार का अंत निश्चित है। भगवान कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना धैर्य, साहस और सत्य से करना चाहिए।